हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ टोटल 4 ऐसे मिड कैप टाइप की कंपनीज शेयर करने वाले हैं जिनका स्टॉक प्राइस अभी के टाइम में मोर देन 25% डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। इतना ही नहीं, सभी कंपनीज ग्रोविंग इंडस्ट्री में अच्छा बिजनेस कर रही है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज में। और सभी कंपनीज मिड कैप टाइप की कंपनीज है, तो इन्वेस्टमेंट भी उतना ज़्यादा रिस्की नहीं है। फिर भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने से पहले आपको खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी है वो बेस्ट फॉर मिड कैप टाइप की कंपनीज। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी है ग्लोबल डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एट इट्स कोर बिजनेस। और कंपनी यूज करती है टेक्नोलॉजी डिलीवर्ड करने के लिए एआई बेस्ड सॉल्यूशंस थ्रू इट्स सूट ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स। और 40,609 करोड़ मार्केट कैप वाली एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे रिजनेबल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक भी है 30 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 29 के अराउंड, और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा एक्सेलेंट है, जहाँ पे कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी प्रोवाइड करती है एआई बेस्ड डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, और कंपनी डिलीवर करती है वेरियस सर्विसेज थ्रू इट्स एआई इनेबल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें रैपिडेक्स के थ्रू कंपनी ऑफर करती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तेंसाई के अंडर कंपनी ऑफर करती है एआई पावर्ड ऑटोमेशन एंड एमएच के अंडर कंपनी ऑफर करती है क्लाउड एडॉप्शन। और कंपनी वेरियस सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग में कंपनी हेल्प करती है कंपनीज को लॉन्च करने में न्यू प्रोडक्ट्स एंड ड्राइव करने के लिए कोर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू इट्स डिजिटल टेक्नोलॉजीज, लिवरेजिंग कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एनहांसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर, जैसे कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सिक्योर एंड रन में कंपनी ऑफर करती है सिक्योर एंड रन एंड ऑप्टिमाइज आईटी ऑपरेशन फॉर देयर कस्टमर्स, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स आईटी स्टेट स्पैनिंग एप्लीकेशंस, मिडलवेयर, डेटा एंड एंड यूजर डिवाइसेस एंड हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है। डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी ने इस्टेब्लिश किया है रिबस्ट डेटा फाउंडेशंस उनके कस्टमर्स के लिए, जहाँ पे कंपनी ड्राइव करती है सस्टेनेबल डेटा वैल्यू क्रिएशंस एंड अचीव करती है एगिलिटी एंड ट्रस्ट इन डेटा एंड बिजनेस इनसाइड। और ऑप्टिमाइज के अंडर कंपनी बिजनेस करती है प्रोसेस सर्विसेज पावर्ड बाय जनरेटिव एआई इनेबल पर्सनलाइज इंटरेक्शन, इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन, टास्क ऑटोमेशन, एडवांस एनालिटिक्स एंड टैलेंट मैनेजमेंट अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्रीज। और इनका लास्ट बिजनेस सर्विसेज है क्लाउड सर्विसेज, जहाँ पे कंपनी फाउंडेशंस ऑफ द कंपनी से लेकर वेरियस सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें क्लाउड स्ट्रेटेजी, क्लाउड मॉडर्नाइजेशन एंड माइग्रेशन एंड क्लाउड मैनेज सर्विसेज शामिल है। और कंपनी अपनी सर्विसेज वेरियस इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर, हाई टेक एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, बैंकिंग में डिजिटल बैंकिंग, पेमेंट, कार्ड्स एंड कंज्यूमर बैंकिंग एंड ट्रेवल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसे वर्टिकल्स में। ओवरऑल देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है कंपनी का, और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियोस 23% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास है 74% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। ऑल्सो एफआईएस और डीआईएस के पास 9% से ज्यादा का स्टेक है, और यहाँ पे पब्लिक के पास ओनली 5% तक का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 15% से ज्यादा है, और पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 19% तक के सीएजी रेट से और प्रॉफिट 16% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। तो आप इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट भी उतना रिस्की नहीं है। और करंटली हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 666 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और कंपनी रिसेंटली 21 फेब 2025 को ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 18% तक के करेक्टेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और 900 रुपीज का कंपनी ने पीटीटी वीक हाई बनाया था, और अपने पीटीटी वीक हाई प्राइस से मोर देन 26% कंपनी का स्टॉक प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, यानी कि अच्छे डिस्काउंट के साथ अच्छे वैल्यूएशन पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी के टाइम में अवेलेबल है। तो फर्दर स्टडीज कंपनी के ऊपर आप जरूर कर सकते हैं। वीडियो की सेकंड कंपनी डेटा सेंटर इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और एक 23,858 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं अनंतराज लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी प्राइमरीली एंगेज्ड है डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस में, आईटी पार्क्स, हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट, सेज ऑफिस कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इन स्टेट ऑफ दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड एनसीआर। और कंपनी ने सक्सेसफुली डेवलप किया है मोर देन 20 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स इन हाउसिंग, कमर्शियल, आईटी पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटलिटी, रेसिडेंशियल एंड अफोर्डेबल हाउसिंग सब सेगमेंट में। और कंपनी रियल एस्टेट बिजनेस में भी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, जहां पे कंपनी ने न्यू वर्जन्स ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लावर्स ब्रांड को इस्टेब्लिश किया है, द इस्टेट अपार्टमेंट्स एट अनंतराज इस्टेट। ऑल्सो कंपनी को अप्रूव भी मिला है एंड इनिशिएट डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स एंड कमर्शियल टावर्स एट अशोक इस्टेट गुरुग्राम में। और लग्जरी ग्रुप हाउसिंग 2 में भी कंपनी लॉन्च कर रही है गुरुग्राम में ही। इसका प्रिपरेशन एडवांस स्टेज में है। और रेरा में भी कंपनी न्यू फेज में बढ़िया बिजनेस कर रही है। और डेटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विसेज में कंपनी ने एक्सपांशन प्लान किया है सेकंड डेटा सेंटर फैसिलिटी एज पंचकुला, जिसकी कैपेसिटी हो सकती है लगभग 7 मेगावाट आईटी लोड की। और इंटीग्रेशन ऑफ क्लाउड सर्विसेज में कंपनी ने प्रोसेस किया है क्लाउड सर्विसेज एट पंचकुला एंड मनेसर फैसिलिटी इनिशिएटेड इन एसोसिएशन विथ ऑरेंज बिजनेस। और कंपनी ने एक्वायर्ड किया है 1 लार्ज प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट्स को फॉर कोलोकेशन एंड क्लाउड सर्विसेज में, जहां पे कंपनी कवर करेगी अप्रोक्सीमेटली 3 मेगावाट आईटी लोड एट मनेसर फैसिलिटी। और कंपनी के पास वाइल्ड बिजनेस पोर्टफोलियो है, जिसमें रेसिडेंशियल बिजनेस में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, लग्जरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, प्लॉट्स एंड विलास प्रोजेक्ट शामिल है। और एनईटी बिजनेस में डेटा सेंटर, कमर्शियल बिल्डिंग, होटल्स, आईटी पार्क्स एंड ऑफिस स्पेस शामिल है। काफी अच्छा एंड हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल कंपनी का भी देखने को मिल रहा है। और फंडामेंटल्स देखें तो प्रॉफिट रेशियो 10% ज्यादा है, जो कि एवरेज देखने को मिल रही है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 60% से ज्यादा का स्टेक देखने को मिल रहा है। एफआईएस और डीआईएस के पास 6% से ज्यादा का स्टेक है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 33% से ज्यादा है। इनके अलावा कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स लगभग 65% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 98% तक के सीएजी रेट से, और स्टॉक प्राइस लगभग 93% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ रहा है। और करंटली अनंतराज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 695 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2020% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड किए हैं। और 947 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 26% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की थर्ड कंपनी केबल एंड वायर इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी प्लेयर भी है, जिसका प्रेजेंस है वेरियस वर्टिकल्स में, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, सिविल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस एंड केबल्स। और एक फ्लैगशिप कंपनी है आरपीजी ग्रुप की और इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग बिजनेस किलोमीटर्स भी है विथ टर्नओवर्स ऑफ $5.2 बिलियन। और 22,720 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, जिसका बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइंग है, जहाँ पे कंपनी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सिविल, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल, ऑयल एंड गैस, केबल एंड कंडक्टर जैसे वर्टिकल्स में बिजनेस करती है और ऑफर करती है वेरियस प्रोडक्ट्स डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन, फैक्ट्रीज, अंडरग्राउंड केबलिंग, वाटर, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, सेमीकंडक्टर, सबस्टेशन, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एसएनटी, मेट्रो, सिविल्स जैसे वर्टिकल्स शामिल है। इनके अलावा कंपनी वाटर, डेटा सेंटर, सोलर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर एंड स्मार्ट सिटी जैसे फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। और करंटली कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है लगभग 40,000 करोड़ रुपीस के अराउंड, जिससे हमें एक अंदाजा मिल सकता है कि फ्यूचर में या फिर आने वाले दिनों में इस कंपनी में कितनी और ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है। और इस ऑर्डर बुक से लगभग 28% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन रिन्यूएबल इंडस्ट्री का है। और
ऑल्सो कंपनी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियो 12% से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.74 के अराउंड है और प्रमोटर के पास 50% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। ऑल्सो एफआईज और डीआईज के पास भी काफी अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रही है, 16% से ज्यादा। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 10% से ज्यादा है और इनका ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 17% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 17% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 23% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में केसी इंटरनेशनल लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 852 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ओनली 143% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 1313 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 35% तक की डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की फोर्थ कंपनी मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है विंड टर्बाइन जनरेटर कंपोनेंट जैसे कि नेकलेस, हब्स, रोटर ब्लेड सेट्स, टेबुलर टावर्स एज वेल एज कंपनी ऑफर करती है विंड रिसोर्स एसेटमेंट, साइट एक्वाइजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल मेंटेनेंस सर्विसेज विंड पावर प्रोजेक्ट्स को। और एक 24,040 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी एक आइनॉक्स ग्रुप की पार्ट है जो एंगेज्ड है बिजनेस करने में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर्स एंड विंड एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग कंपनी है। सर्विसिंग करती है आईपीपीएस, यूटिलिटीज, पीएसयू, कॉर्पोरेट एंड रिटेल्स इन्वेस्टर्स को। और ये कंपनी एक फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर है विंड एनर्जी मार्केट का एंड प्रोवाइड करती है एंड टू एंड टर्न की सॉल्यूशंस भी। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है जिसमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इंडियन ऑयल, अदानी रिन्यूएबल्स जैसे और भी रेपुटेड कंपनीज शामिल है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और करंटली कंपनी के पास वेल डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है लगभग 3.1 गीगावाट का, जिससे कंपनी के रेवेन्यू में हमें विजिबिलिटी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में। और कंपनी ने ऐड किया है फर्स्ट एनर्जी टू इट्स वेल डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक में। और कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियो 11% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 44% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईज और डीआईज के पास भी 9% से ज्यादा का स्टेक है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 83% से ज्यादा है। एक रिस्क फैक्टर यह है कि कंपनी का प्रमोटर प्लेज परसेंटेज है 0.82 के अराउंड, तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 79% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 44% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 56% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि काफी एक्सीलेंट ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और करंटली आइनॉक्स विंड लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 139 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1311% तक के मल्टीबैग रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 243 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 44% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ग्रोइंग है। तो ये है टोटल 4 ऐसी मिड कैप टाइप की कंपनी जिनका बिजनेस मॉडल ग्रोविंग है, यानी कि ये सभी कंपनीज ग्रोविंग इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है और इनके स्टॉक प्राइस भी मोर देन 25% डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, जिनके ऊपर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। और लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।